हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान, यानी भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च सेंटर है ना, उनके बारे में बात करेंगे, जो कि भारत सरकार द्वारा खोले गए हैं। अनेक अलग अलग प्रकार के, किसी भी धातु का लगा लो या किसी भी रिसर्च सेंटर, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर जो रिसर्च होती है ना, उसके बारे में जो रिसर्च सेंटर खोले गए हैं ना भारत सरकार के द्वारा, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार एग्जाम में आता भी है, इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है आपका। तो इसलिए आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यानी डेयरी के ऊपर जो रिसर्च होती है ना वो। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये है हरियाणा राज्य के करनाल डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? हरियाणा राज्य के करनाल डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। कौन सा है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है। सेकंड है मवेशी प्रजनन संस्थान। ये कहाँ है? हिसार में। कहाँ है? हिसार में। हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा राज्य में। ठीक है, यानी मवेशी प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? हिसार में। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। ठीक है, कौन सा है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है? ये नागपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है ये? नागपुर महाराष्ट्र में। जो पर्यावरण के जो इंजीनियरिंग होती है ना, पर्यावरण के थ्रू जो इंजीनियर अपना योगदान देते हैं, ठीक है, वो अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नागपुर में है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यानी वायरस के बारे में जानकारी के लिए। वायरोलॉजी क्या होता है? यानी वायरस का अध्ययन होता है, इसमें वायरस के बारे में जानकारी दी जाती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है ये? पुणे में। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। यानी महाराष्ट्र जो राज्य पड़ता है उसमें कौन सा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, यानी वायरस के बारे में जानकारी दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है वो है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। कौन सा है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। ये कहाँ पे है? ये भी पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है भारतीय मौसम वेधशाला, यानी ये कहाँ पे है? ये भी पुणे में ही है। ठीक है, यानी मौसम के बारे में जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है हमें? पुणे महाराष्ट्र से। यानी ये मौसम के बारे में रिसर्च करते हैं। ठीक है, फिर जो आगे है वो है भारतीय कैंसर अनुसंधान, यानी कैंसर के बारे में जो रिसर्च करते हैं वो कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ पे है? ये है मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है ये? मुंबई महाराष्ट्र में। सीरीज में करवाने की कोशिश की है मैंने, ताकि आप पजल ना हो और बार बार यदि बीच में अदर स्टेट के घुस जाएँ इसमें तो आप अच्छे से याद नहीं रख पाओगे। इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको एक सीरीज़ में ही एक स्टेट के ही एक बार में कवर करवाई जाए। जैसे हरियाणा के 2 थे, इसके बाद एक और है मस्तिष्क अनुसंधान के अंदर, वो कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, गुड़गांव में है हरियाणा के, तो वो बाद में करवाया गया है। ठीक है, इस टाइप से आपको आसानी से याद करने में हेल्पफुल होंगे ये। दोबारा से देखते हैं हम कौन से हैं ये। सबसे पहला क्या है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये करनाल में है। करनाल कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में। फिर इसके बाद कौन सा आता है? मवेशी प्रजनन संस्थान। ये कहाँ पे है? ये हिसार में है। ये कहाँ पे है? हिसार में। हिसार कहाँ पे है? हरियाणा राज्य में है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में। फिर आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यानी वायरस की जानकारी मिलती है, जहाँ से वायरोलॉजी में क्या होता है कि वायरस का अध्ययन करते हैं हम। ठीक है, ये कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे है? ये पुणे महाराष्ट्र में है। और भारतीय मौसम वेधशाला है, ये कहाँ पे है?
पुणे महाराष्ट्र में है ये भी। ठीक है, भारतीय कैंसर अनुसंधान कहाँ पे है, ये है मुंबई महाराष्ट्र में। और भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ पे है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, इस टाइप से आप इनको आसानी से याद रख पाओगे। और जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने लिए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपका एक ही बार में आपका टॉपिक क्लियर हो जाए और आपको आसानी से एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो और आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। इसके बाद जो आता है वो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, आपने जिक्र भी बहुत बार कई बार सुना होगा, जिक्र सुना होगा इसका कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है जो एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक पावर बनाने का जो देश में काम किया था जिन्होंने, वो कौन से हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। ये कहाँ पे है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। ठीक है, जहाँ पे एटॉमिक बम वगैरह की रिसर्च होते रहते हैं। ठीक है, एटॉमिक पावर के बारे में, इनके बारे में सारी डिस्कस कहाँ पे है, वो जो अनुसंधान क्या होता है, जहाँ पे रिसर्च की जाती है, इनके बारे में खोज की जाती है कि इससे अच्छा हम क्या बना सकते हैं, इसके बचाव क्या हो सकते हैं। ठीक है, इस बारे में जानकारी कहाँ पे जुटाई जाती है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में, जहाँ पे वो कहाँ पे है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में पड़ता है। ट्राम्बे नाम की कोई जगह है जहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र स्टेट है वहाँ पे पड़ती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल संस्थान, ये कहाँ पे है, ये मुंबई में है। कहाँ पे है ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल संस्थान, कहाँ पे है, मुंबई में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ पे है, ये है नई दिल्ली में। पुरातत्व सर्वेक्षण यानी पुरानी जो प्राचीन चीज़ों की जानकारी के लिए, ठीक है, वो कौन सा विभाग है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। इसका कहाँ पे है, नई दिल्ली में। फिर आता है अपना वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, ये भी नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में है। जहाँ पे चेस्ट में क्या है, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, वल्लभ भाई पटेल का नाम सुन के क्या करते हैं, गुजरात की तरफ सोचेंगे कि गुजरात में होगा, बट ये गलत है, गुजरात नहीं है, इसकी जगह क्या आएगा, नई दिल्ली आएगा। ठीक, तो क्या होगा, चेस्ट इंस्टीट्यूट का मतलब यहाँ पे क्या है कि वही जो छाती से जो रोग हैं, ठीक है, उनके बारे में रिसर्च की जाती है। इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है, रिसर्च सेंटर है यहाँ पे। क्या है, किसका है, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। फिर जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कहाँ पे है ये है नई दिल्ली में। कहाँ पे है ये, नई दिल्ली में है। कौन सा है ये, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कहाँ पे है ये, नई दिल्ली में है। फिर आता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे है ये, नई दिल्ली में है। कौन सा है ये, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, रोड के ऊपर जो रिसर्च होती है ना, वो कहाँ पे है, ये इसका हेड ऑफिस, ठीक है, वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में। फिर आता है नेक्स्ट हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। कौन सा है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो वो कहाँ पे है, वो भी अपना नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में। फिर आता है ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी मलेरिया के बारे में जो रिसर्च होती है वो कहाँ पे है इंस्टीट्यूट, वो भी नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज़, यानी जो एक दूसरे के संपर्क में आने से बीमारियां होती हैं ना, उनके ऊपर जो रिसर्च होती है वो इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, वो भी कहाँ पे है, नई दिल्ली में। आप इनको आसानी से याद रख पाओगे यदि एक दो बार आप रिपीट करोगे और अच्छे से ध्यान से देखोगे ना, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे भाभा परमाणु केंद्र मैंने बताया, ये कहाँ पे है, ट्राम्बे में है। कहाँ पे, ट्राम्बे में। कहाँ पे पड़ता है ट्राम्बे, ये महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। फिर जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल संस्थान बताया है, ये कहाँ पे है, ये मुंबई में पड़ता है। फिर जो नेक्स्ट बताया मैंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे है ये, नई दिल्ली में। पुरातत्व सर्वेक्षण यानी जो प्राचीन चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी अभी हाल ही का जो ज्ञानवापी मंदिर है, ठीक है, ज्ञानवापी मस्जिद है, उसका मुद्दा उठा के देख सकते हो आप अपने। ठीक है, किसी भी न्यूज़ चैनल में देखा हुआ आपने, ज्ञानव्यापी के ऊपर बहुत से मुद्दे उठे हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे तो उसकी जो
जो पुरातत्व विभाग है वो उसकी जांच कर रहा है, ठीक है। वो उसके बारे में तथ्य जुटा रहा है कि यहाँ पे रियल में चीज़ क्या थी, ठीक है। तो पुराने चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए, ठीक। फिर वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ये भी नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी AIIMS कहाँ पे है ये है नई दिल्ली में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में, ठीक है। फिर सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, ये भी नई दिल्ली में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, ये भी नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया मलेरिया इंस्टीट्यूट है, ये भी कहाँ पे है, ये भी नई दिल्ली में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज है, ये भी कहाँ पे है, ये भी नई दिल्ली में है। इस टाइप से ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। कौन सा है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। ये कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में है। एक पीछे मैंने स्टार्टिंग में ही पहले पेज पे ही क्या बताया था कि भारतीय मौसम वेधशाला, ठीक है। वेधशाला कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में है। और मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, नई दिल्ली में। इन दोनों में फ़र्क है, आप अच्छे से नोट कर लें इन चीज़ों को। कौन सा, कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और भारतीय मौसम वेधशाला है वो कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, ये है नई दिल्ली में। और जो वेधशाला है वो कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट नेशनल शुगर रिसर्च सेंटर, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये कहाँ पे है, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है ये, कानपुर उत्तर प्रदेश में। कौन सा है, राष्ट्रीय बोल सकते हैं आप इसको, नेशनल मिल जाए, सेंट्रल मिल जाए या फिर राष्ट्रीय मिल जाए, तीनों एक ही बात है, ठीक है। तो क्या है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है ये, कानपुर उत्तर प्रदेश में। औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, विष यानी जहर, ठीक है। तो इसके बारे में रिसर्च कहाँ पे की जाती है, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में की जाती है। कौन सी, औद्योगिक विष यानी इंडस्ट्रियल एरिया में जो जहर होता है ना, पॉइजन होता है, उसके बारे में जो साइंस रिसर्च करती है वो कहाँ पे बनाया गया है, वो लखनऊ में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। फिर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे है, वो भी लखनऊ में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, लखनऊ में। कौन सा है ये, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ड्रग्स के बारे में जानकारी देने के लिए, ठीक है। फिर आता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो इम्पोर्टेंट है भाई ये भी, ठीक है। यानी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स क्या है, वाराणसी में है। कहाँ पे है ये, वाराणसी में। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो जो स्टार्टिंग में मैंने लिखवाई है ना दोनों, ये भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, नेशनल शुगर रिसर्च और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये सभी क्या हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। जो कि आप रेलवे के एग्ज़ाम उठाओगे या SSC GD का एग्ज़ाम उठाओगे, SSC MTS का एग्ज़ाम उठाओगे, ठीक है। आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा इन सब से, ठीक है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, ये कहाँ पे है, ये वाराणसी में है। कहाँ पे है ये, वाराणसी में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पे है, ये लखनऊ में है। कहाँ पे है ये, लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये लखनऊ में है। औषधियों की जानकारी है वो रिसर्च कहाँ पे की जाती है, ये लखनऊ में की जाती है। फिर जो नेक्स्ट आता है हमारा केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, ये भी लखनऊ में है। यानी वनस्पति की जानकारी, पेड़ पौधों के बारे में हो गया, पेड़ पौधों की जनजातियों के बारे में हो गया, तो वो कहाँ पे मिलती है हमें जानकारी, ये सारी रिसर्च कहाँ पे की जाती हैं, ये लखनऊ में की जाती हैं। कहाँ पे, लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर जो भारतीय दलहन शोध संस्थान है, ये कहाँ पे है, दलहन यानी दालों से रिलेटेड, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है ये, कानपुर उत्तर प्रदेश में। कौन सा, ये भारतीय दलहन शोध संस्थान, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक, ये कहाँ पे है, हैदराबाद। ये कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में। कहाँ पे, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक, ठीक है। यानी क्या होता है, कई बार क्या आपने देखा होगा कुछ केसों में
कि डीएनए मैच करवाना हो गया, डीएनए की जानकारी के लिए या फिंगरप्रिंट मैच के लिए कई बार किसी भी अज्ञात, नहीं बोलते कि अज्ञात बॉडी मिली है उसका डीएनए जांच करवाते हैं या इस टाइप से, तो वो कहाँ पे की जाती है, हैदराबाद में रिसर्च की जाती है इन सब के ऊपर। तो हैदराबाद कहाँ पड़ता है, ये तेलंगाना में पड़ता है, तेलंगाना राज्य में पड़ता है। कौन सा, हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद में क्या है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, दलहन शोध संस्थान पूछे आपसे तो क्या बताओगे, आप कानपुर बताओगे। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे तो आप क्या बताओगे, आप लखनऊ बताओगे। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान पूछे तो आप क्या बताओगे, तो आप लखनऊ बताओगे। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पूछे तो नई दिल्ली। और भारतीय मौसम वेधशाला पूछे तो आपसे क्या बताओगे, तो आपका जवाब होना चाहिए पुणे, महाराष्ट्र में। इस टाइप से आप इनको याद रख पाओगे और अपने नोट्स वगैरह साथ साथ बनाते रहें ताकि आपके एग्ज़ाम के समय आपका समय ज़्यादा ख़राब ना हो और एक बार के रिवीजन में आप आसानी से उनको याद करके आसानी से रिवाइज कर सकें। फिर जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र। ठीक है, यानी कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, यानी सेल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए या आइटम्स के बारे में। ठीक है, तो उनके बारे में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का है। ठीक है, तो उसके बारे में जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है, ये हैदराबाद में ही है। और हैदराबाद कहाँ पड़ता है, ये तेलंगाना में पड़ता है। हैदराबाद में इससे पीछे मैंने क्या बताया था, डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक्स के लिए जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें हैदराबाद में रिसर्च होती है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे है, वो हैदराबाद में है। कहाँ पे है, हैदराबाद में। कौन सा है ये, नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये है हैदराबाद में। ठीक है, फिर सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये है चेन्नई में। क्या कहाँ पे है, ये चेन्नई में। यानी चमड़ा उद्योग संस्थान कहाँ पे है, ये है चेन्नई में। कहाँ पे है, चेन्नई में। आपसे ये भी पूछ सकता है कि चमड़ा अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पे है। ठीक है, तो कहाँ पे है, ये चेन्नई में है। फिर जो नेक्स्ट आता है हमारा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये है कोयम्बटूर में। कहाँ पे है, ये कोयम्बटूर में। किसके ऊपर रिसर्च होता है, गन्ने के ऊपर रिसर्च होता है। ठीक है, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। क्या है तमिलनाडु में, कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, इसके बाद आता है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। अब भवन निर्माण क्या है कि जो बिल्डिंग्स की वगैरह की जानकारी हमें मिलती है ना, जैसे कोई शहर बसाना है तो उसकी डिज़ाइनिंग कैसे तैयार होगी, उस टाइप से जो रिसर्च की जाती है और उसमें कैसा मटेरियल और किस टाइप से होना चाहिए, वो सभी जानकारी कहाँ से मिलती है। जो रिसर्च सेंटर खुला हुआ है वो कहाँ पे है, रुड़की में है। और रुड़की कहाँ है, यूपी में। कहाँ पे है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। कौन सा है ये, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है, मैसूर, कर्नाटक में। ये हमारे फूड के ऊपर है। ठीक है, यानी जो उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है उसके ऊपर जो रिसर्च होती हैं वो कहाँ होती हैं, मैसूर, कर्नाटक में। मैसूर से आपको एक चीज़ और याद होनी चाहिए, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि मैसूर का जो शासक है वो शेर है, वो किसे कहा जाता है। ठीक है, यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाओगे। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरीज। कौन सा है ये, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरीज। ये कहाँ पे है, ये बेंगलुरु में है। कहाँ पे है ये एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, कहाँ पे है ये है बेंगलुरु में। और भारतीय खगोल संस्थान है जो वो कहाँ पे है, बेंगलुरु में। खगोल से आप क्या समझते हैं, खगोल से जैसे कि हमारे ब्रह्मांड की जानकारी है ना, खगोलीय जानकारी बोलते हैं जिनको, एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, वो सभी कहाँ पे हैं, बेंगलुरु में रिसर्च की जाती है। ठीक है, तो कौन से हैं ये, कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे है, ये हैदराबाद में है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये भी हैदराबाद में है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी चमड़ा उद्योग केंद्र कहाँ पे है,
रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है, ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ये भी केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान है, ये कहाँ पे है? रुड़की उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पे है? कर्नाटका मैसूर में पड़ता है। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरीज, ये कहाँ पे हैं? ये हैं बेंगलुरु में। और भारतीय खगोल संस्थान है, वो कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे पड़ता है आपका? बेंगलुरु में पड़ता है। ठीक है, इस टाइप से आप आसानी से इनको याद रख पाओगे। और जो इम्पोर्टेंट है वो है, जैसे ये गन्ने वाला हो गया, ये पीछे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और जो लेदर वाला है ये भी आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया था। यहाँ से ये दो ही थे जो मोस्ट एग्ज़ाम में, मतलब 2-3 बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं इस बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के बारे में। ठीक है, तो क्या है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पे है? ये कटक उड़ीसा में है। कहाँ पे है ये? कटक उड़ीसा में पड़ता है, जहाँ पे चावलों के ऊपर रिसर्च की जाती है। इसकी तरह तरह की वैरायटीज़ के बारे में, इनके जो रोग होते हैं उनसे बचाव के लिए कैसे इसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, कुछ कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कैसा पाया जाए, इनमें इस तरह की किस्म तैयार की जाती हैं चावल की, इनके ऊपर रिसर्च की जाती है। तो ये सभी कहाँ की जाती हैं ये रिसर्च? ये की जाती हैं कटक उड़ीसा में। कहाँ पे की जाती हैं? कटक उड़ीसा में। इस तरह की जानकारी यहाँ पे जुटाई जाती है। फिर इसके बाद आता है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। कौन सा है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। यानी जो हमारे ब्रेन के ऊपर जो रिसर्च की जाती है, यानी ब्रेन के बारे में जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए, ठीक है, उसके बारे में और तरह से अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, वो तो उस तरह की जो जानकारी जुटाई जाती है या रिसर्च की जाती है, वो कहाँ पे है? ये गुरुग्राम में है। ठीक है, गुरुग्राम कहाँ है? ये हरियाणा ज़िले में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा स्टेट में पड़ता है, सॉरी। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट कौन सा है? केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कौन सा है? जूट प्रौद्योगिकी यानी जूट अनुसंधान केंद्र भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो जूट के बारे में जानकारी है वो कहाँ पे है? ये कोलकाता पश्चिम बंगाल से ली जाती है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट भारतीय पुरातात्विक अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पे है? ये कोलकाता में है। कहाँ पे है ये? कोलकाता में। कौन सा है ये? भारतीय पुरातात्विक अनुसंधान संस्थान। फिर जो इसके बाद आता है वो कौन सा है? भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान, यानी रासायनिक जैविक संस्थान है, ये कहाँ पे है? ये भी कोलकाता पश्चिम बंगाल में दिया गया है। कौन सा? भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान। कौन सा है? भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान, ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, यानी कोलकाता में है ये। कहाँ पे है ये? कोलकाता में। कौन सा है ये? केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान। फिर इसके बाद कौन सा आता है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जलगोड़ा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है ये? जलगोड़ा पश्चिम बंगाल में। जो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो कौन सा था? एक तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये पूछा गया है आपके रेलवेज के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये कटक में पड़ता है। ठीक है, एक जूट वाला पूछा गया था, ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। और ईंधन अनुसंधान केंद्र जलगोड़ा में, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे आपके। और जो बीच में मैंने लिखवाए हैं, पुरातात्विक हो गया, रासायनिक हो गया, कांच तथा मृत्तिका वाला है और मस्तिष्क वाला है, ये आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, तो आप इनको हल्के में ना लें और अच्छे से अपने नोट्स बना के इनको याद रखें। ठीक है, कौन से हैं? चावल अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? कटक में है, उड़ीसा में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पे है? ये गुरुग्राम हरियाणा में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पे है? ये कोलकाता में है। भारतीय पुरातात्विक अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। और भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान है, ये भी कहाँ पे है? कोलकाता में है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान है, ये भी कहाँ पे है?
कोलकाता में है। और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पे है, जलगोड़ा में है। ठीक है, इस टाइप से आप आसानी से इनको याद रख पाओगे। और एक दो बार आप रिपीट करोगे या एक दो बार आप वीडियो देखोगे ना, तो दो बार वीडियो देखने पर आपको आसानी से वैसे ही याद हो जाएगी। जैसे मैं रिपीट करता हूँ, आप इनको रिपीट कर सकते हो साथ साथ, तो आपको जल्दी याद होंगे। फिर इसके बाद जो आता है वो आता है PGI मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। कहाँ पे है ये है चंडीगढ़ में। कहाँ पे पड़ता है ये चंडीगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पे है, ये भी चंडीगढ़ में है। फिर इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान, यानी वैज्ञानिकों के लिए जो उपकरण दिए जाते हैं, यानी जो साइंटिस्ट यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कांच के फ्लास्क होते हैं, ट्यूब टाइप होते हैं, ठीक है, उनके जो उपकरण बनाए जाते हैं, जो परख नली बनाई जाती हैं, ठीक है, वो सभी उपकरणों की जो रिसर्च होती है वो कहाँ पे की जाती है, वो चंडीगढ़ में की जाती है। ठीक है, इनका जो वैज्ञानिक उपकरण अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है, वो चंडीगढ़ में है। और कौन सा चंडीगढ़ में, एक जीवाणु है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है। ठीक है, और PGI मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, वो कहाँ पे है, वो चंडीगढ़ में है, स्थित है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा आता है, वो आता है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। ये कहाँ पे है, ये पणजी में है। पणजी कहाँ है, ये गोवा में है। कहाँ पे है, गोवा में है। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, यानी जो समुद्र की विज्ञान होती है, जो समुद्र की जो साइंस होती है उसको समझने के लिए जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है, वो समुद्र, सीधी सी बात है कि वो कहाँ पे होना चाहिए, वो समुद्र के किनारे होना चाहिए। और जो पणजी है वो कहाँ पे है, समुद्र के किनारे स्थित है, यानी गोवा में स्थित है। ठीक है, उनके नज़दीकी है। तो उसमें क्या होता है कि उसके तरह तरह की जानकारियाँ जुटाई जाती हैं कि किस समय सुनामी का खतरे से टलने के लिए, सुनामी से बचाने के लिए, या कोई भी आपदा है उनसे निपटने के लिए। ठीक है, तो इस समय की मौसम की जानकारी जुटाने के लिए उनसे मौसम कैसे बदल सकता है। ठीक है, तो इस तरह की जो जानकारी जुटाई जाती हैं वो सभी कहाँ पे हैं, अनुसंधान केंद्र में। जो समुद्र की विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पे है, पणजी, गोवा में स्थित है। ठीक है, फिर आता है भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है, रांची, झारखंड में है। कहाँ पे है, रांची, झारखंड में। कौन सा है ये, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान। कौन सा है ये, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये रांची में है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। ये आता है धनबाद में। एक है धनबाद में। धनबाद कहाँ है, झारखंड में पड़ता है। ठीक है, खनन अनुसंधान से क्या है आप समझते हो, खनन में क्या है कि खनन से जो हमारे जो खान होती है ना, जो खुदाई के बाद जो खान बना लेते हैं, जैसे कोयले की खदान होगी, इस टाइप से, तो उनके जो रिसर्च होती है वो कहाँ पे होती है, धनबाद में होती है। और धनबाद कहाँ है, ये झारखंड में है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो आता है हमारा केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, यानी ईंधन के बारे में। ठीक है, ईंधन कोई भी हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, आपकी जो कोयला है, लकड़ी है, ठीक है, गैस हो गया। ठीक है, तो उनके बारे में जो रिसर्च की जाती है वो कहाँ पे है, वो भी धनबाद, झारखंड में की जाती है। कहाँ पे की जाती है, धनबाद, झारखंड में की जाती है। फिर इसके बाद कौन सा आता है, वो आता है सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी आलू के बारे में, आलू अनुसंधान केंद्र के बारे में, या आलू रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है, वो आता है आपका शिमला में। कहाँ पे है ये, शिमला में। और शिमला आप सभी जानते होंगे अच्छे से, शिमला आप सभी का सपना होगा, या कुछ तो घुमाए होंगे, या कुछ जाने की सोच रहे होंगे इन फ्यूचर। यदि आप सक्सेस हो जाते हो, अपनी फैमिली के साथ जाओगे या किसी भी अपने निजी दोस्त के साथ। ठीक है, तो वो कहाँ पे है, शिमला में। ठीक है, एक टूरिस्ट प्लेस है, अच्छा है। तो वहाँ पे क्या है, सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे है, हिमाचल में है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान। किसके लिए, दृष्टि विकलांग, यानी आँखों से
दृष्टि विकलांग बोला है, यानी विकलांग नहीं बोला, दृष्टि विकलांग है ये। तो दृष्टि विकलांग यानी आँखों से जो विकलांग है, यानी आँखों से दिखाई ना देता होगा या आँखें खराब हो चुकी हैं, उनके लिए जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है, वो देहरादून में है। कहाँ पे है ये, देहरादून में है। कहाँ पे है, देहरादून में। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी है, वो कहाँ पे है, ये भी देहरादून में है। कहाँ पे है ये, देहरादून में। कौन से हैं देहरादून में, एक तो पेट्रोलियम संस्थान और दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, यानी जिनकी आंखें चली गई हैं या आंखें किसी कारणवश बीमारी से ख़त्म हो गई, या कोई जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जिनकी जन्म से ही आंखें नहीं होती, ठीक है, यानी उनको दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो वो क्या है, वो देहरादून में उनका इंस्टीट्यूट है, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है, ठीक है। आलू रिसर्च सेंटर कहाँ बताया मैंने, शिमला में बताया था, ठीक है। और ईंधन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है, ये धनबाद झारखंड में है, ठीक है। और केंद्रीय खनन अनुसंधान ये भी धनबाद में है। लौह अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पे है, ये रांची झारखंड में है। और समुद्र विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पे है, पणजी गोवा में स्थित है। फिर जो नेक्स्ट है वो क्या बताया था मैंने कि केंद्रीय विज्ञान उपकरण संस्थान है वो कहाँ पे है, ये चंडीगढ़ में स्थित है। फिर जो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है वो कहाँ पे है, ये भी चंडीगढ़ में है। और पीजीआई मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है वो कहाँ पे है, वो भी चंडीगढ़ में स्थित है। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। लगभग जो मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं वो लगभग क्या है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और जो ऐड किए हैं वो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपको करवाने की कोशिश की है इसमें। फिर इसके बाद जो आता है वो आता है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, यानी वनों के बारे में जो रिसर्च की जाती है, ठीक है। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है, वो भी देहरादून में है। कहाँ पे है, देहरादून में। कौन से बताए थे मैंने इससे पहले, विकलांग दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान बताया था, और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहाँ पे थे, ये देहरादून में थे। इसके बाद देहरादून में कौन सा बताया मैंने, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है, ये भी कहाँ पे है, ये देहरादून में है। इसके बाद कौन सा बताया, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, यानी धातु यानी मेटल्स के बारे में, जो मेटल की जो साइंस है उसके ऊपर जो रिसर्च किए जाते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो कहाँ पे किए जाते हैं, वो जमशेदपुर में किए जाते हैं। और जमशेदपुर कहाँ पे है, ये है झारखंड में। कहाँ पे है, ये झारखंड में है, ठीक है। यानी राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला पूछे आपको तो आप क्या बताओगे, जमशेदपुर झारखंड में। क्या बताओगे आप, जमशेदपुर झारखंड में है। और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है, वो अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ पे है, अहमदाबाद गुजरात में है। कौन सा है ये, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, ठीक है। इसको भारत का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भारत का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, अहमदाबाद गुजरात को, ठीक है। यानी कपड़ा उद्योग है वो अनुसंधान संस्थान है, यानी कपड़े के ऊपर रिसर्च की जाती है, वो कहाँ पे की जाती है, वो अहमदाबाद में की जाती है। और अहमदाबाद कहाँ है, ये है गुजरात में। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। कौन सा आता है ये, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, राजमुंदरी में। कहाँ पे है ये, राजमुंदरी में। किसके ऊपर, तंबाकू के ऊपर जो रिसर्च की जाती है वो कहाँ पे की जाती है, वो राजमुंदरी में की जाती है। ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। कौन से स्टेट में है ये, आंध्र प्रदेश स्टेट में पड़ता है। कौन सा है ये, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, यानी राजमुंदरी में, ठीक है। फिर आता है अपना केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ये आता है कासरगोड में। नारियल के ऊपर जो रिसर्च, अब नारियल के ऊपर रिसर्च कहाँ होगी, जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में नारियल होंगे, ठीक है। तो अत्यधिक मात्रा में नारियल कहाँ पे हैं, वो केरला में मिलते हैं हमें। कहाँ पे मिलते हैं, केरला में मिलते हैं। इसलिए केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये कासरगोड केरल में पड़ता है, ठीक है। कासरगोड एक जिला है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, यानी जो उच्च अक्षांश यानी ऊंचाई के ऊपर, ठीक है, ऊंचाई के ऊपर जो रिसर्च की जाती है अक्षांश है, ठीक है, वो अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है, ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है।
कहाँ पे है ये गुलमर्ग, कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, फिर जो क्या है एक बार रिपीट करते हैं इन सभी को कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है, वो देहरादून में है। कहाँ पे बताया था मैंने, देहरादून में। कहाँ पे है ये, देहरादून में है। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है वो कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। कहाँ पे है ये, धातु के ऊपर रिसर्च की जाती है वो कहाँ पे है, ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो कहाँ पे है, जमशेदपुर झारखंड में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है, अहमदाबाद में है, गुजरात में है। ठीक है, फिर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पे है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान है ये कहाँ पे है, कासरकोड केरल में है। कहाँ पे है ये, कासरकोड केरल में है। फिर उच्च अक्षांश प्रयोगशाला है वो कहाँ पे है, गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पे है ये, जम्मू एंड कश्मीर में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है ये, गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, इस तरह के से आप इनको आसानी से याद कर पाओगे। और जो सभी करवाए हैं मैंने वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे आपके, जो प्रीवियस एग्जाम में कुछ पूछे गए हैं और कुछ आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर रखिए। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी सपोर्ट बनाए रखें। हमारे इंस्टाग्राम जो अकाउंट है अब हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हम आने वाले एग्ज़ाम के बारे में भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, तो golden/classes1 से आप इसको इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।